290 मिलियन पाउंड स्कैंडल में पेशरफ। नैब टीम की 2 टीमों के चेयरमैन पीटीआई से यके बाद दिगरे पूछगछ। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसन अली खान और एडिशनल डायरेक्टर अजीजुल्लाह की क़यादत में टीमें ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ अडियाला जेल पहुंची। चेयरमैन पीटीआई से सवालात किए। तहरीक इंसाफ के लिए एक और इम्तिहान। पीटीआई चेयरमैन ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 28 नवंबर को करेगा। कराची के शॉपिंग मॉल में आग कैसे लगी? तहकीकाती टीम की शॉपिंग मॉल आमद डीआईजी ईस्ट और एसएसपी ईस्ट ने मुआयना किया। आग से झुलस कर जान बहक होने वालों की तदफीन का सिलसिला जारी। नौजवान शाहजेब की तदफीन कर दी गई। नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अगले माह शादी तय थी। बल्दियाती इदारों को तबाह कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शिकवा, कहते हैं मामला कभी भी इख्तियारात का नहीं, नीयत का था। काम भी हम करते हैं और बुराई भी हमारी की जाती है। कल शॉपिंग मॉल में आग बुझाने में केएमसी और रेस्क्यू वालों ने बहुत काम किया। हमास और इसराइल में आरजी जंगबंदी। हमास आज फलस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली यरगमालियों का तीसरा ग्रुप रिहा करेगा। गुज़श्ता रोज़ हमास ने दूसरे मरहले में मज़ीद 17 यरगमाली रहा किए। 13 इसराइली और 4 तिहाई शहरी शामिल थे। बदले में इसराइल ने भी 39 फलस्तीनी कैदी रिहा किए। मैतूनिया पहुंचने पर फलस्तीनी कैदियों का पुरतपाक इस्तकबाल। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी। मकबूजा गर्ब उर्दन में इसराइली फौज की फायरिंग से 6 फलस्तीनी शहीद और मुताद्दी जख्मी। जनीन में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ शहर में घुसने के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद हुए। रामला में भी इसराइली फौजियों की फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के सरकारी अस्पतालों और रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स का मुहासरा कर लिया। फलस्तीनियों से यकजहती का सिलसिला जारी। इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद की रैली। मुजाहिरीन का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालिबा। इसराइल की हिमायत करने पर ऑस्ट्रेलिया में शहरियों का अनोखा एहतजाज। ऑस्ट्रेलियाई नायब वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की दीवारों और खिड़कियों पर फलस्तीनी परचम चिस्पा कर दिए। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में भी मुजाहिरा। गजा में नस्लकुशी रोकने और फलस्तीन आज़ाद करने का मुतालिबा। यमन में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हज़ारों इसराइली जमा। इस्तीफे का मुतालिबा। गजा इसराइली बमबारी से तबाहाल। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी की दिलखराश सूरत हाल की मंजरकशी। कहा 22 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार। जबी बेदखल 17 लाख फलस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों और शेल्टर्स में पनाह लिए हुए हैं। पनाह गुज़ीन कैंप्स में मुकीम अफराद को सेहत के मसाइल का भी सामना है। लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। सांस इन्फेक्शन के 70,000 जबकि हैजे के 44,000 केस रिपोर्ट हो चुके। इसराइल ने गजा की हालिया जंग में शहरियों का तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। अमरीकी अखबार की गवाही। 48 दिन में शहीद फलस्तीनियों की तादाद अमेरिका की 20 साल अफगान जंग से ज़्यादा है। इसराइल ने 7 हफ्ते के हमलों में इराक जंग के पहले 1 साल से दुगनी तादाद में शहरियों का कत्लेआम किया। शहादत यूक्रेन जंग की 2 साल की हिलाकतों से भी मुतजाविज़ हो गई। इसराइल के गजा पर बरसाए गए 90% बम 1 से 2000 पाउंड वजनी थे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने पाकिस्तानियों को उम्मीद का पैगाम है, वो पैगाम जो हमें कुरान से मिलता है कि मायूसी कुफ्र है। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा मायूसी की बातें हरगिज़ ना फैलाएं। पाकिस्तान बहुत जल्द टेक ऑफ करता हुआ नजर आएगा और आप सबको बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का स्मॉग से बचाव का मिशन। सूबे के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर मॉल रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। सिर्फ साइकिल चलाने और पैदल चलने वालों को रोड पर आने की इजाज़त। तमाम होलसेल और रिटेल मार्केटें बंद। सिर्फ पेट्रोल पंप, फार्मेसी, बेकरी, सब्जी और फल की दुकानें खुली हैं। स्मोक से आगाही और तदारुक के लिए साइकिल रैली।
خواتین اور بچے بھی ریلی میں شریک ہوئے۔ 2.5 مہینے میں مکمل کیا، آلدو ہمارا ٹارگیٹ 2 مہینے تھا، 60 ڈیز تھا، لیکن پھر 15 دن ہمیں آگے جانا پڑا۔ ڈیفینیٹلی کچھ سوئی گیس کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے ہمیں آگے جانا پڑا۔ 7 دسمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ جو اگلا فلائی اوور ہے گھوڑا چوک والا، وہ بھی پبلک کے لیے کھل جائے گا۔ ابھی ٹریفک کے لیے کھل سکتا ہے، ڈیفینس کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کنٹونمنٹ کے لیے بھی یہ رستہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن 7 دسمبر کو جب وہ فلائی اوور بھی ریڈی ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کافی بڑا ریلیف مل جائے گا۔ 3 بڑے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے۔ ایک رنگ روڈ لاہور، ایک رنگ روڈ راولپنڈی، اور ایک بند روڈ کی جو رنگ روڈ کا حصہ ہے۔ پنجاب میں محسن سپیڈ سے تعمیراتی کام جاری۔ لاہور میں کیولری انڈر پاس 2.5 ماہ سے بھی کم مدت میں مکمل ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیولری انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، کیولری گراؤنڈ انڈر پاس کی تکمیل میں سب نے محنت سے کام کیا۔ 7 دسمبر کو گھوڑا چوک انڈر پاس کا بھی افتتاح کریں گے۔ بند روڈ سمیت 3 بڑے منصوبوں کا کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں لبرٹی اور گارڈن ٹاؤن کے پولیس خدمت مراکز کا دورہ۔ لبرٹی پولیس خدمت مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والے شہریوں کا رش۔ گارڈن ٹاؤن پولیس خدمت مرکز کی ٹوکن مشین کا انٹرنیٹ خراب، شہریوں کو ٹوکن لینے میں مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ نے دونوں خدمت مراکز میں موجود شہریوں سے ملاقات کی اور ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے حوالے سے سوالات کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھارت سے آئے سکھ یاتریوں کی ملاقات۔ سید محسن نقوی نے سکھ یاتریوں کی تجویز سنی، عمل درآمد کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب کی سکھ یاتریوں سے پنجابی میں بات چیت۔ سید محسن نقوی نے کہا، بزرگوں کی آمد سر آنکھوں پر، نوجوانوں کو بھی لاہور آنا چاہیے، ویزے اور دیگر مسائل حل کریں گے۔ وفد کا کہنا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے دفتر بلا کر ہماری عزت افزائی کی۔ کرکٹر فہیم اشرف کی زندگی کی نئی اننگز۔ پھول نگر میں ولیمے کی تقریب، سابق کپتان مصباح الحق، عمر اکمل اور دیگر کی شرکت۔ سیاسی شخصیات احسن اقبال، رانا محمد اقبال اور سرکاری افسران بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ سوابی میں انوکھی بارات، دلہا ہیلی کاپٹر پر دلہن لینے پہنچا۔ چینی بالا میں بارات دیکھنے بڑی تعداد میں لوگ امٹ آئے۔ اور کراچی میں بارش کے بعد موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ شہر قائد میں آج بھی بادل برسنے کی پیش گوئی، شہر کا موسم ابر آلود۔ تھر پارکر میں بھی موسلا دھار بارش اور ژالہ باری، آسمانی بجلی گرنے سے باغ اور بیٹا جاں بحق۔ لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے۔